चढ़ करके वो ले लेते हैं मक्खन। ऐसे हमारी साधना का सार भगवान स्वयं लेते हैं। भगवान के लिए अंधेरा नहीं है, भगवान प्रकाशमान है। भगवान ज्योतिषाम भी तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्योतियों का भी ज्योति है भगवान। सबसे बड़े प्रकाशक सूर्य होते हैं, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले भगवान जगमगाते रहते हैं। उनके यहाँ अंधेरा होता ही नहीं। लोग बोलते हैं ना देर है अंधेर नहीं, अंधेरा कैसे होगा, उनका प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। ऐसी जब बात हुई तो भगवान ने उन सबको बड़े प्रेम से स्वीकार किया। बस 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 गोपियों, इसीलिए ब्रज में अपने लोग आए हैं। इधर बच्चों ने जाकर भगवान के लिए शिकायत की, मैया ये लाला, आपका लाला मिट्टी खाता है। अच्छा, नहीं मैया मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ मैया। कि एक झूठ बोले दो बोले सभी बोलते हैं, नहीं मैया मैं, ये सब मुझे पिटवाना चाहते हैं। अच्छी बात है, भैया भगवान की बात करके पुचकारने लग जाती कि देखो मैया हम शिकायत करती हैं, आप इसको पुचकारती हैं तो ये ज्यादा उपद्रव है। नहीं नहीं नहीं, बच्चा है, छोटा है, बच्चा है। यदि मिट्टी खाए तो स्पष्ट मेरे सामने लाओ, तब तो मैं कोई बात करूं। ठीक है मैया ले आएंगे। एकदा क्रीडमानास्ते, एक बार कभी मौका देखा बच्चों ने, खेल खेल में कृष्ण को खेल से अलग कर दिया कि नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि तू रूंगसा खावे, आउट हो जावे, कहवे कोनी के आउट मैं तो कोनी हुई हो, तो रूंगसा खावे। सब बच्चे खेले और भगवान को शामिल नहीं किए, भगवान रोने लग गए। ये देखो भगवान रोते हैं, भगवान आनंद कंद भगवान रोते हैं। क्यों? मुझे अपने पास रखो रे भक्तों, मुझे अकेले में दुख होता है। स एकाकी ना रमत, भगवान अकेले में आनंद का अनुभव नहीं करते, उसको भगत चाहिए, प्रेमी चाहिए। इसीलिए भगवान ने संसार बनाया है खेलने के लिए। है तो ये अपने तो खिलाड़ी है, संसार गेंद है और हम और भगवान खेलने वाले। परंतु इस खेल के अंदर हमने गलती कर ली कि जो ये संसार है खेलने की सामग्री, वो अपन लेकर के भग गए, खेल खत्म कर दिया। भगवान तरसते रह गए, गेंद ले गए, बल्ला ले गए, खेलना है ना। एक जना गेंद फेंकता है, दूसरा जना गेंद फेंकता है, वो भी फेंकता है, वो भी फेंकता है, वो भी फेंकता है, वो भी फेंकता है। जिसके पास गेंद रह जाए वो आउट, उसके गोल हो गया, उसने कैच हो गया, वो हो गया, गया अस्तु। ऐसे ही जो इस खेल की सामग्री को अपनी मान लेता है, ये तो मेरी है साहब, खेल खत्म हो गया, नहीं ये भगवान की है, भगवान की नहीं तुम्हारी है, कि नहीं भगवान की है, कि नहीं तुम्हारी है। कितना आनंद आता है भगवान को। घर भगवान का, मकान भगवान का, बाल बच्चे भगवान के, सब भगवान के, एक भगवान मेरे। उस परिवार में भगवान खुद रहते हैं, खुद। हर घर के अंदर एक ठाकुर जी है। ठाकुर जी को केवल औपचारिक रूप से मत रखो, हृदय से रखो कि वास्तव में ठाकुर जी इस घर के मालिक हैं। वास्तव में उनको मालिक समझ करके घर सौंपो। कुत्ते पर विश्वास कर लेंगे, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। कुत्ता है, कोई डर नहीं है, आने नहीं देगा। क्या हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुत्ता पालते हैं क्यों? साहब ये रक्षा करेगा। क्या हमारी दशा है देखो। अस्तु, भगवान रोने लगे।
रोते रोते भगवान ने कुछ नहीं देखा, पीठ पीछे कर ली, ये हमको नहीं चाहते तो अपने मिट्टी खाने लगे। भगवान मिट्टी खाने लगे। ये चलती फिरती ये मिट्टी नहीं है, मिट्टी खाई हुई होगी आपकी और हमारी बचपन में। वो जो पेंसिल लिखते हैं ना, पहले पट्टी के ऊपर एक पेंसिल आती थी, पट्टी पेंसिल बिखेर देते हैं रोज, उसका जो है ना पीछे से उसकी मिट्टी बड़ी मीठी लगती थी, उसको थोड़ा थोड़ा कुचर करके दांतों से कुचर कई देर तक चूस चूस करके खाते थे। वो खाई हुई इतनी बड़ी पेंसिल होती, 2-3 दिन में इतनी सी घिस जाती ऐसे। अस्तु। तो ऐसी मिट्टी, चिकनी चिकनी मिट्टी अपने लिए, भगवान तो कैसी मिट्टी खाए, भगवान तो मिट्टी में ही भगवान ही है, उनके लिए क्या बात है। मिट्टी खाई, मुंह फूल गया, लड़कों ने ध्यान रखा, जाते पकड़ लिया उसको, पकड़ के सीधी मांग, मैया मैया देखो, अब देखो इसके अंदर मिट्टी है, देखो मिट्टी है, मिट्टी है। यशोदा जी ने कहा, अरे अदांतात्मन, अर्थात जिसका मन वश में नहीं होता, अर्थात जो किसी के वश में नहीं होता, तो उनका कहना सही है, भगवान किसी के वश में नहीं होते। तूने मिट्टी क्यों खाई? देखो आज भगवान ने, तूने नहीं कहा, भगवान भक्षितवान रहे, आपने मिट्टी क्यों खाई? और रहे एकांत में खाई। अब भगवान कहे, देखो मैया बोलती है कैसी, एकांत में मिट्टी खाई। दीदी एकांत में खाई तो आपको पता कैसे चला? यशोदा जी डगमगा गई, बात तो सही है। क्या नहीं, देख ये तेरे लोग बोलते हैं, तेरे लोग बोलते हैं। कौन? तेरा बड़ा भाई बोलता है, और ये तो मेरे साथी बोलते हैं, कुमार लोग ये बोलते हैं, और ये तेरे ही है, वदंती तावका, ये तुम्हारे ही है। तो फिर मैंने अकेले में तो नहीं खाई ना, इनके सामने खाई, अकेले में तो नहीं खाई। अब मैया क्या जवाब दे? जब इनका प्रमाण दे रही हो तो फिर मैं अकेला कैसे, और अकेला हूं तो इनका प्रमाण क्यों देती हो? मैंने अकेले में मिट्टी खाई है, यदि ये बात है तो तुम इनका नाम क्यों लेते हो, और इनका नाम लेते तो अकेले का नाम क्यों लेते हो कि तुमने अकेले में खाई? कोई जवाब नहीं था। भगवान ने देखा कि अरे मैया तो कहीं मुझे पहचान लेगी, तो भगवान रोने लगे, और रोते रोते कहे, नाम भक्षितवान अम्बे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोलते हैं, सर्वे मिथ्या भी संसिन है। अच्छा मिट्टी नहीं खाई? नहीं खाई मैया? देखो मैया मेरा मुंह देखो, पश्चिमे मुखम, पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह देख लो। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात, दिखा तेरा मुंह। तो भगवान ने मुंह खोल दिया। जिनके अंदर अनंत ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य कभी भी किसी प्रकार से खंडित नहीं हो सकता, उन भगवान ने अपना मुंह दिखाया, और उस मुंह के अंदर अपना अनंत ऐश्वर्य दिखाया। कितने सूर्य चंद्रमा, ये सब इतना विशाल जगत दिखाया। मुंह के अंदर ही ब्रजभूमि दिखाई, ब्रजभूमि के अंदर यशोदा जी का घर दिखाया, उसी में ही नंद जी को दिखा दिया, उसी में ही बलराम जी को दिखा दिया, और उसी में ही यशोदा जी को खुद को दिखा दिया अपने मुख में, और यशोदा जी की गोद में भगवान ने अपने आप को भी दिखा दिया कि ये देख लो, देख लो। और गायों को दिखा दिया, गोपियों को दिखा दिया, गोप्यश्च गावै स गोधनाश्च मे, सबको दिखाया। वो देखी क्या है ये, वो घबरा गई। ये कोई माया है, देवी माया है कि
राक्षसी माया है कि कौन सी माया है, मैं स्वप्न देख रही हूँ कि मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया कि मेरे बालक को कुछ भूत प्रेत पिशाच लग गया कि क्या है, मैं इनके साथ में, इसके मुख में ये क्या है, पागल सी हो गई यशोदा जी। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करो, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन करने का इतना है? अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, भगवान ने कहा तो इन आंखों से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मेरा दिव्य नेत्र तुम्हें दूं तो उससे तुम मेरा रूप देखेगा, इन नेत्रों से नहीं देख सकता। भगवान दिखाओ माने भगवान दिखाओ, भगवान कोई यूं जादूगिरी की तरह है तो दिखा दे कोई। एक जादूगर की जादूगिरी समझ में नहीं आती, भगवान की माया कैसे समझ में आएगी? अब वो समझने लगी कि क्या है, कहीं भगवान कृष्ण की माया, भगवान ही यहाँ मेरे लिए ऐसा बनकर आएगा। ऐसे वो वहां पहुंचने वाली ही थी कि भगवान ने अपनी मोहिनी माया को, माने भुला देनी माया को ऐसा फैलाया कि वो ये करे, भूल गई कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा, भूल गई। भगवान को तो चाहिए था कि वो जान जाते कि भगवान है, जानने के बाद मेरा कान कौन खींचेगा, अभी तो मुझे ऊखड़ से बंधना है, अभी तो मुझे इनके थप्पड़ खाने हैं। भगवान समझने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है मेरे लिए, ब्रज में मैं केवल भगवान बनने के लिए थोड़े ही आया हूं। ब्रज में तो मैं प्रेम रस का पान करने आया हूं। भगवान समझेंगे उस दिन गोपियां मेरी बांसुरी पर लट्टू होकर नाचेगी नहीं, गौएं मेरे पास आएंगी नहीं, ऊखड़ से मुझे कोई बांधेगा नहीं। मुझे तो भक्तों को आनंदित करना है, ऐसी ऐसी लीलाएं करनी जिसको भगत सुने और सुन सुन करके आनंदित हो जाएंगे। आनंद आ गया, भगवान की कथा में आनंद आ गया, ये आनंद भगवान ही है। इसलिए भगवान ने उसी समय ऐसी विमोहिनी माया फैलाई कि यशोदा जी ये समझ नहीं सकी कि कौन क्या हो रहा है। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, और भगवान को रोते हुए देखा ना, उसे पर भगवान को छाती से चिपका लिया, नहीं कृष्ण रो मत बेटा, ये उपालम देना सब भूल गई, प्रेम में डूब गई वो, और भूल गई कि इसने मिट्टी खाई है, मैंने इसको पकड़ा है कि नहीं, सब भूल गई, और उसको छाती से लगा करके झूलने लग गई। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्य आरोहमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया आसीद यथा पुरा, खुद रोने लग गई स्नेह के अंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम्हारी आंखें तो डबडबा गई प्रेम में। सुनो सुनो यशोदा का भाग्य सुनो, वेदों में जिसकी स्तुति गाई जाती है, उपनिषद जिसके गुणगान गाते गाते थकते नहीं है, सांख्य और योग में जिसका विशद वर्णन आता है, उस परब्रह्म परमात्मा को एक अपना बेटा ही मान करके यशोदा जी ने वो आनंद लिया है जो उपनिषदों के मंत्रों से नहीं आता है, वो आनंद लिया उन्होंने। ये यशोदा जी कौन है? छोड़ो यशोदा जी कौन थी कौन नहीं थी, थी कुछ भी, लेकिन अपने को कितना प्रेम दे रही है और कितना प्रेम करती है। देखो भगवान का प्रेम यदि लेना हो तो भगवान को प्रेम थोड़ा सा दे के देखो, फिर देखो कितना उलट के आता है। वो भगवान का प्रेम प्रवाह तो हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा हमारा प्रेम प्रवाह उधर होना चाहिए, फिर देखो भगवान की बात। यशोदा जी बिलोना करती हैं, इतनी मस्त होती हैं, और बिलोना करते करते गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ऐसे कीर्तन करते करते इतनी मस्त हो जाती है, उनके बालों के अंदर फूल है वो गिर जाते हैं, जगह जगह उनके छांटे लगते हैं,
कपड़ों के अंदर मक्खन के, छाछ के, कुछ पता ही नहीं है। बिलोना करने से देखो आजकल बिलोना हट गया, हमारी माताओं बहनों के शरीरों में कई विकार पैदा होने लगे। पूरा व्यायाम होता था बिलोना में, घर में 7-8 गायें होती, खूब बढ़िया दही, उसका यूं बिलोना किया जाता। तो ये सब चेस्ट वगैरह की नसें सब ये व्यायाम होती है, फूं फूं करते रहते हैं। ये भी अच्छी चीज है, ऋषि मुनियों की चीज है। पर परिश्रम जो घर के काम धंधे हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे बनाए हैं कि रोग आ ही नहीं सकता। प्रारब्ध का रोग आवे तो कोई रोक नहीं सकता। आज जो ये इतना टहलनार करनार ये हो रहा है, कारण क्या है कि आराम तलवी जीवन हो गया। नहीं तो पहले घर में सब काम को, नौकर कहाँ थे पहले, अब सब काम तो नौकरों से कराते हैं, अपना कुछ घर में काम करते नहीं। अपने खुद अपने हाथ से अपने कपड़े धोवे तो कितनी व्यायाम उसमें हो जाए, झाड़ू वगैरह निकाले तो कितना व्यायाम हो जाए, मशीन ले आए उससे तो बस बिलोना हो गया, कुछ करना ही ना पड़े। कपड़ा धोने के लिए मशीन आ गई, रोटी बनाने के लिए मशीन आ गई, क्या करें। कलि युग है, कल माने मशीन, उसका युग है कलयुग। अस्तु। तो उस समय ये यशोदा जी बिलोना करती थी, तो बिलोना करते करते और झाग उठता था दही में से, झाग वो जाकर के बच्चे के मुंह पर पड़ता, खुद के कपड़े पर पड़ता, और कंकण कंकण मीठी मीठी आवाज आती आभूषणों की। उन आवाज के अंदर मस्त होकर यशोदा जी कीर्तन करती। इतने में ही भगवान जग गए, क्योंकि वो बिलोना भगवान के लिए ही कर रही थी। भगवान जग गए और जग करके भगवान, वाह मैं दूध पीऊंगा। बेटा रोज मक्खन खाता है, तेरे लिए मक्खन तय। नहीं नहीं मैं तो दूध पीऊंगा। और हाथ पकड़ लिया, नहीं मक्खन नहीं, मैं तो दूध पीऊंगा। प्रश्न होता है क्यों? इसका रहस्य समझना चाहिए कि माता तू मदर्थ कर्म कर रही है, मेरे लिए तू कर रही है ना, तो तेरे कर्म को मैंने स्वीकार कर लिया। तेरी इच्छा है कि ये मक्खन खिलाऊं, लेकिन ये कर्म जब तूने मेरे अर्पित कर दिया तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया कि ये नहीं, अब मैं दूध पीऊंगा। समझ गए होंगे ना आप? अधिकार भगवान का कब बना? जब भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। नहीं अब मेरा हो ना, मेरे लिए कर्म कर रही है तो अब मेरा अधिकार है, नहीं ये नहीं करो, मुझे दूध पिलाओ। भैया ने कहा अच्छा बेटा ले दूध पी ले, और दूध पीने लगे। भगवान बहुत प्रेम से दूध पी रहे। दूध पीते पीते इधर क्या हुआ कि बहुत बढ़िया गाय थी, एक गाय का दूध वहां गर्म हो रहा था, वो उफनने लग गया। तो मैया ने उस दूध रूप वस्तु को बचाने के लिए भगवदर्थ कर्म और भगवान दोनों का त्याग करके उस दूध को बचाने के लिए गई। तो भगवान को बहुत बुरा लगा। अभी भगवान तृप्त नहीं है, अतृप्त। भगवान कभी अतृप्त होते हैं, लेकिन प्रेम है, प्रेम, प्रेम से भगवान कभी तृप्त नहीं होते। वस्तु से तृप्त है, सबसे तृप्त है, लेकिन जीव जब भगवान से प्रेम करने लगता है तो उस प्रेम का अंत नहीं आता। प्रेम का अंत नहीं आता। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, तो भगवान का प्रेम भी अनंत। छोड़ा ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती छोड़ा करके गई तो पीछे से भगवान ने उसका मटका फोड़ दिया। इतना आक्रोश कि दूध के नष्ट, दूध कहां आता, जमाते तो इसी चाडे में आता ना। तो मैंने आधार को तोड़ दिया तो आधे कहां रहेगा। मदर्थ कर्म कर रही है, मेरे लिए तू कर्म कर रही है, तो उसी का ही त्याग।
और मैं तेरे से मिला हुआ मेरा त्याग, जब ऐसा त्याग कर दिया तो फिर दूध से तू क्या कर लेगी। इसलिए फोड़ दिया मटका, सासू दादी सासू का मटका था, फोड़ दिया। वो फोड़ने पर उसने इतनी देर में माता जी ने दूध को तो रख दिया नीचे और भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ी। भगवान मस्त हो गए, बस मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। भगवान अंदर से आनंदित, मैया को क्रोध आया, भगवान तेज दौड़े, मैया का शरीर भारी, उन्होंने एक चामटी ली, चामटी लेकर के उसको पीटने के लिए भगवान अंदर से बहुत खुश हो गए, बड़ा अच्छा हुआ, यही बात है, सबको छोड़ के मेरे पीछे दौड़ रही मेरी माँ। भगवान दौड़ते हैं, पीछे देखते हैं, भगवान पीछे क्यों देख रहे हैं, भगवान ही जाने, प्रभु आपकी लीला कौन जान सकता है। भगवान दर्शन करते हैं अपनी मैया के, मेरे पीछे आने वाली मैया के मैं दर्शन करूं। भक्त के दर्शन के लिए भगवान लालायित रहते हैं, पीछे देख दे। और देखा कि अब मैया मुझे पकड़ ले तो अच्छा है, तो पर पकड़ करके तो मारेगी और मेरे कुछ चोट लगती नहीं, इससे मैया को आनंद मिलेगा नहीं, तो मैं रोऊं। ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए, इतने रोए। सज्जनों, कुंती ने वर्णन किया था पहले स्कंद में कि कृष्ण तू क्या है, तेरे विषय में हम कुछ जानते नहीं, क्या है तू, कि क्यों मैया, अरे क्या क्या है तू। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। कितने रोए थे उस दिन जिस दिन यशोदा तुम्हारे पीछे दौड़ी। तुमने आंखों में काजल लगा हुआ और रो रही हो, और दोनों हाथों यूं किया तुमने, तो काजल इतना फैल गया है। त्वयि संभ्रमाक्षम, और इतना रो दे। मुझे आश्चर्य हुआ कि तू सारे संसार को भयभीत करने वाला, तेरे से ब्रह्मा आदि सब कांपते हैं, तू एक यशोदा जी के सामने डर गया। बाद में पता चला कि इस डर में भी तेरा प्रेम है। ये डरना क्या है, तेरा प्रेम है और कुछ नहीं है। अब मैं समझ गया, समझ गई। तो ये कथा सुनी होगी, कुंती ने प्रवेश नहीं किया ब्रज में, कोई प्रवेश नहीं किया। अस्तु, तो रोए रोए भगवान, तो दया आ गई और जाकर के भगवान को पकड़ लिया गया। अरे नहीं, तेरे को मारूंगी तो नहीं, तू इतना रोता है। और बच्चे की आदत है, देखो बच्चा जब बच्चे को माँ डांटे वो माँ को ही पकड़े तो माँ खुद रो पड़ती है। माँ कहती है मेरे पास अभी तेरे को पीटूं, फिर है भैया जाकर रोने लग जाए, उसको माँ को पकड़ ले, उसके कपड़े पकड़ ले, रोने लग जाए, तो माँ यदि एक थप्पड़ लगा भी देगी बच्चे के, तो भी माँ रो देगी और कहेगी बेटा तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद रो देगी माँ। भगवान को छाती से लगाया, परंतु का तेरे को थोड़ा सा दंड तो दूंगी, तेरे को बांधूंगी। भगवान को बांधने चली ऊंखल के साथ, ऊंखल के साथ हो, और कोई चीज नहीं थी क्या? ऊंखल क्या है? ऊनखल, जिसमें दुष्टता की कमी होती है उसके पास भगवान बंधते हैं। ऊनखल, ऊन बोलते हैं कम, देखा अपन बोलते हैं ना 19, 19 का अर्थ क्या है कि 20 के अंदर कम, 19, 29, 30 में कमी। ऐसे ऊन खल, खल में जो कमी, अर्थात जिसमें दुष्टता नहीं रहती उसमें भगवान जुड़ते हैं। उन खल में भगवान को बांध दिया। यशोदा जी बांध दी उनको। एवं, अच्छा बांधने के लिए क्या है, डोरियां इकट्ठा की, डोरी से बांधने बांधे फिर भी 2 अंगुल की छेती रह गई, फिर भी 2 अंगुल की छेती रह गई। गोपी नाम जितने कई गोपियां इकट्ठी हो गई,
अब गोपियां भी देखती, यशोदा तू बांध रही है, जितनी भी डोरी लाती है वो सब छोटी पड़ जाती है, यशोदा तू बांध रही, क्या बात है। यशोदा जी को भी आश्चर्य हो रहा है, ये गोपियों को भी आश्चर्य हो रहा है। बांधते 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 पसीना पसीना हो गया यशोदा जी के। फिर भगवान ने देखा कि अब बहुत हो गया, बंद जाओ नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी, लोग हमको कहीं भगवान समझ न ले, पोल खुल जाएगी, इसलिए भगवान बंद गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे संसारियों, नेवम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया। ऐसा आनंद तो आज तक ब्रह्मा को, शंकर जी को, लक्ष्मी जी को, किसी को भी नहीं मिला जो आनंद आज गोपी को प्राप्त हुआ है, यशोदा जी को प्राप्त हुआ है। भगवान को बांधने का, ब्रह्मा जी बांध देंगे, ब्रह्मा जी की पोल निकल जाएगी। आज निकले कल निकले ये तो नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी की पोल निकल जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये आनंद तो भक्ति मार्ग में ही मिलता है, ज्ञान मार्ग में नहीं मिलता। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मताम यह। ज्ञानी तो अपने स्वरूप के अखंड आनंद में ही रहता है, और भक्त होता है उसके अंदर आनंद का नया नया छौल उठता रहता है, छौल उठता है। माता तो अपने काम में लगी, बांध दिया। याद रखना किसने बांधा है? यशोदा जी ने। काय से? ऊखड़ से। और इधर तो वो लगे, और इधर जो है भगवान ने देखा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, तो धीरे धीरे ऊखड़ से सिरक करके वहां दो वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष। उन दोनों वृक्षों के बीच में से जो ही निकले, धड़ाम से वृक्ष गिर गए और दो दिव्य विभूतियां प्रकट हो गई। दो दिव्य विभूति। ये कौन थे? ये थे कुबेर के बेटा। कुबेर के तो बेटा थे, कुबेर के तो बेटा, और भगवान शंकर के सेवक। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। प्रकट हुए। राजा ने कहा, महाराज ये कौन थे? ये वृक्ष कैसे बन गए? कुबेर के बेटा के अभिमान के कारण से। क्या अभिमान? कि ये शंकर जी की सेवा में लग गए तो इनको अभिमान हुआ कि हम तो बहुत बड़ी जगह पर है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अभिमान में आदमी कई कसूर कर बैठता है। एक बार ये गंगा में स्नान कर रहे थे, बहुत सी स्त्रियां भी साथ में स्नान कर रही थी। उधर से नारद जी आए तो सब ने संकोचवश कपड़े पहने, नारद जी को प्रणाम किया, और इन दोनों ने हा हा ही हु असभ्यता बोले। क्या है? क्या जाती हो? क्या होता है? क्या होता है? नारद जी ने कहा, अरे अशिष्टों, बड़ों के पास रहने से तुमको घमंड हो गया, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ।